एक्ट 4 सीन 3, ब्रूटस टेंट। सार्डिस में है ब्रूटस का टेंट। इन्होंने ये डिसाइड किया था कि टेंट में चल के बात करते हैं। एंटर ब्रूटस एंड कैशियस। पेंसिल ले लीजिए, लिखना चालू कर दीजिए। कैशियस इज सेइंग टू ब्रूटस that you have wronged me, doth appear in this. You have condemned and noted Lucius Pila for taking bribes of the Sardians, where in my letters praying on his side, because I knew the man, were slighted off. Cassius is saying, Brutus, you have done injustice to me. You have done wrong to me. And it is proven by the fact. And it is proven by this. Yarana doth appear in this. And it appears in this matter. You have wronged me, and this fact appears in this matter. कहाँ appear होता है तुमने मेरे साथ गलत किया? तुमने क्या किया? Brutus, you have condemned and noted Lucius Pila. तुमने condemned किया and then condemn का मतलब होता है आरोप लगाना. You put accusation on Lucius Pila and after that you branched him. You imposed on him. तुमने लूसियस पीला को नोटेड भी कर दिया, मतलब पूरी तरीके से श्योर भी कर दिया कि लूसियस पीला ने ब्राइब्स लिया था ऑफ द सार्डियंस, जो सार्डिस के लोग थे वहां से ब्राइब लिया था। तो लूसियस पीला इज अ मजिस्ट्रेट, इज अ सीनेटर, इज अ नोबल पर्सन, और बिकॉज उसकी जो पोस्ट है मजिस्ट्रेट की, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग इसने सार्डियन से ब्राइब लिया, ऐसा कहना था ब्रूटस का। तो ब्रूटस ने ऐसा कहकर उस पर एक कंडेम भी लगाया, नोटेट भी किया, और कैशियस यहाँ पर शिकायत कर रहा है कि बाय डूइंग दिस यू हैव रॉन्ग्ड विद मी। अब मेरे साथ क्यों गलत किया आपने? लूसियस पीला पर आरोप लगाया, मेरे साथ क्यों गलत किया? क्योंकि मैंने वेयर इन दिस मैटर माई लेटर्स, आई सेंड यू द लेटर्स। In this matter, I sent you the letters and my letters playing on his side, and my letters were saying that be lenient towards Lucius Pila. यहाँ पर कैशियस ये नहीं कह रहा है कि लूसियस पीला ने ब्राइब नहीं लिया, वो ये कह रहा है कि लूसियस पीला के साथ में थोड़ा लीनियंसी दिखाओ, बिकॉज आई न्यू द मैन, क्योंकि मैं इस आदमी को जानता था, वर स्लाइटेड ऑफ। ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है, मुझे नहीं लगता ब्राइब लिया होगा। प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं लगता ब्राइब लिया होगा। लेकिन तुमने इन सारी चीजों को स्लाइटेड ऑफ कर दिया। स्लाइटेड ऑफ यहाँ क्या वर्ड आया था? ब्रस्ट एसाइड, इग्नोर्ड। ठीक है, तुमने स्लाइटली डिसरिगार्ड कर दिया जो मैंने बोला। अगेन सुनिए, कैशियस was saying, Cassius is saying that Brutus, you have wronged me, and your wrong action appears in this matter. You have condemned Lucius Pila, and after condemning, you also noted Lucius Pila in a list of criminal. Why? You were saying that Lucius Pila took bribes from the Sardians. Then in the favor of Lucius Pila, I wrote some letters and sent these letters to you. And these letters praying that please be lenient towards Lucius Pila. But you didn't listen. I wrote also that I knew this man. But you didn't listen. You disregarded my opinion. आप सोचिए, कैशियस और ब्रूटस फ्रेंड्स हैं, या फ्रेंड्स थे, या कॉन्स्पिरेटर्स थे, साथ में मिलकर डिसीजन लेते थे। अब कोई भी बात हुई है, अगर ब्रूटस किसी को डेथ की सजा दे रहा है या उसको जेल दे रहा है, और कैशियस कह रहा है इसको जेल मत दो, मैं से जानता हूं, तो कैशियस को सुनना चाहिए थोड़ा सा। सॉरी, ब्रूटस को सुनना चाहिए थोड़ा सा, ये कैशियस का कहना है। जब मैं कह रहा हूं मैं इस आदमी को जानता हूँ, तो आपको थोड़ा तो सुनना चाहिए था ना। आपने सुना नहीं मेरी बात, आपने सीधे उसको सजा दे दी। तो ऐसा करके आपने मेरी
मेरी तो एक तरीके से उसको तो डिसरिगार्ड किया है ना, उसको तो नीचे दिखा दिया ना। तो ब्रूटस आंसर देता है, यू रॉन्ग योर सेल्फ टू राइट इन सच अ केस। ब्रूटस तुम हर जगह देखोगे, ब्रूटस एक नॉर्मल पर्सन की तरह बात करता ही नहीं है। ब्रूटस बात करता है एक बहुत ही आइडियलिस्टिक पर्सन की तरह। वो कह रहा है होगे कहीं के दोस्त, तुमने क्या किया कैशियस, तुमने, यू रॉन्ग योर सेल्फ, आई डिडंट डू एनीथिंग, आई डिडंट डू एनी रॉन्ग टू यू, यू रॉन्ग योर सेल्फ, तुमने अपने साथ गलत किया है। To write in such a case, to write a letter in such a case. You knew very well that Lucius Pila was responsible for taking bribe. And after knowing also, you wrote in this case. You wronged yourself. तुम्हारी इमेज मेरे आंखों के सामने डाउन हो गई, तुम्हारा वो लेटर पढ़ के। अब कैसे समझा रहा है, कैसे एक प्रैक्टिकल पर्सन है, नॉट आइडियलिस्टिक। कह रहा है इन सच अ टाइम, नाउ यू कैन सी द टाइम ना, पोजीशन कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने अपनी अपनी आर्मी बना ली है, बस कोई पोजीशन नहीं है। मतलब आप ऐसे मत लो कि रोम में पोजीशन नहीं है इनको, लोग, इनका एक ओहदा तो है ना, इन्होंने आर्मी बनाई है तो आर्मी में तो ओहदा है। तो आर्मी बनाई है, वहां पावरफुल लोग हैं, सार्डिस के लोग छोटे ही मामूली से लोग हैं, तो वहां जाकर इन्होंने कब्जा कर लिया है सार्डिस पर। सार्डिस पर अपनी चला रहे हैं वहां पर जाकर। ठीक है, छोटे, अगर रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो यूक्रेन में जाकर रहने लग जाए, तो यूक्रेन के लोग तो अपने आप ही दबाव में आ जाएंगे कि ये हमारा प्रेसिडेंट, भले ही उस प्रेसिडेंट को वहां से भगाया गया हो। समझ रहे हो ना, बड़े देश का छोटे देश में आ जाए तो वहां खुद ही बन जाएगा। ऐसे है, कोई पोस्ट नहीं दिखाई गई है। केशियस कहता है इन सच अ टाइम एज दिस, ये जो समय चल रहा है, इट इज नॉट मीट, इट इज नॉट सुटेबल। ये जो टाइम है बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, इन दिस टाइम इट इज नॉट सुटेबल that every nice offense should bear his comment. Every nice offense, nice offense को लिख लीजिए ट्रिफल, ट्रिफल TRIFLE, ट्रिफल ऑफेंस। हर एक छोटे छोटे ऑफेंस को जरूरत हो आपके कमेंट की, कमेंट का मतलब आपके क्रिटिकल एनालिसिस की। ये टोन कस रहा है कि ब्रूटस, समय बहुत खराब है, तुम्हारी हालत भी बहुत खराब है, मेरी हालत भी बहुत खराब है, रिश्वत ले रहा है, लेने दो, इतने आइडियलिस्टिक मत बनो, लोगों के दुश्मन मत बनो। इस टाइम में अगर कोई नाइस ऑफेंस हुआ है, स्मॉल ऑफेंस हुआ है, लीव इट, डोंट टेक इट अ मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म। उसको एक आलोचनात्मक व्याख्या के रूप में लेकर तोड़ मरोड़ ना करो, नहीं करो ऐसा। टॉन्ट आए कि तुम हर चीज को बारीकी में ले जाते हो। ब्रूटस एंड लेट मी टेल यू कैशियस, चलो मैं एक चीज और बताऊं, चलो उस ट्रिपल मैटर को तुमको लगता है, एक चीज और सुन। यू योरसेल्फ आर मच कंडेम्ड, लूसियस पीला तो छोड़ो, यू योरसेल्फ हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ, तुम पर भी आरोप है, टू हैव एन इचिंग पाम। इचिंग पाम मीन्स, बताओ इचिंग पाम का क्या मतलब है। greed for money. पैसों के लालची। ग्रीडी फॉर मनी, तुम्हारा भी पाम बहुत, तुम्हारा भी खुजलाता रहता है, चाहिए तुम्हें भी चीजें, है ना, ये खुजलाता रहता है, ग्रीडी फॉर मनी। यू आर ऑल्सो ग्रीडी फॉर मनी, तुमने पता है क्या किया, टू सेल एंड मार्ट योर ऑफिस फॉर गोल्ड, तुमने बेचे, एंड मार्ट मतलब यू ऑक्शन एंड सेल, तुमने ऑक्शन किए, नीलामी की या बेच दिए, क्या बेच दिए, योर ऑफिस, योर पोस्ट, जो पोस्ट थी वो तुमने बेच दी या ऑक्शन कर दी। टू सेल एंड मार्ट का मीनिंग लिखिए, टू ऑक्शन एंड सेल, या टू सेल एंड ऑक्शन, या तो बेच दी या नीलाम कर दी, पोस्ट इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड। आपको किसी ने पैसा भरा,
ले बेटा ये पोस्ट तेरी, फलाने ने पैसा भरा, ये तेरी। किसको दे दी? टू अनडिजर्वर्स, जो डिजर्व ही नहीं करते थे उनको दे दी। कैशियस, क्या कह रहे हो तुम? आई एंड इचिंग palm, you are saying I am greedy for money? You know that you are Brutus that speak this? तुमको पता है ना तुम ही ब्रूटस हो? ब्रूटस बोल रहा है ये बात। ओ, by the gods, oh God, this speech were else your last. If anybody else spoke this to me, then this day will be the last day for that person. You are Brutus, so you have authority to say like this. You were sometime my friend, so you can say like this, I can tolerate. But if other person told like this will be the last day of his life. सोचो ये लोगों ने मिलकर कॉन्स्पायर किया था, सीजर जैसे आदमी को मार दिया। ये लोग आपस में देखो कितना ज्यादा इनकी कलेश हो गया आपस में। अब ब्रूटस कह रहा है द नेम ऑफ कैशियस ऑनर्स दिस करप्शन एंड chastisement doth therefore hide his head. कैशियस के नाम ने इस करप्शन को ऑनर दिया है, मींस दिस करप्शन इज ऑनर्ड बाय द नेम ऑफ कैशियस, दिस करप्शन इज डन बाय द नेम ऑफ कैशियस। कैशियस, I am giving you the honor that you have done this, तुमने ये किया है। और जब कैशियस ने ये किया है, कैशियस जैसे व्यक्ति ने ये किया है, तो चेस्टाइजमेंट, तो जो पनिशमेंट है, चेस्टाइजमेंट है, हाइड हिज हेड, उसने भी अपना सर छुपा लिया कोने में जाकर। ओ, कैशियस ने किया ये काम, इसको तो पनिश ना करना हमको। तो चेस्टाइजमेंट पर्सोनिफाइड है, मतलब पनिशमेंट पर्सोनिफाइड कैसे? पनिशमेंट के हेड को दिखाया गया है, पनिशमेंट ने अपने हेड को क्या कर ली? छिपा ली। हम ना देंगे कैशियस को कोई सजा। कैशियस, चेस्टाइजमेंट, पनिशमेंट, ये हद हो गई। पनिशमेंट सोचो, दो आदमी के बिल्कुल हेड है और ब्रूटस कह रहा है तुमको पनिशमेंट मिलना चाहिए। हे भगवान, कैशियस कह रहा है हे भगवान। अब ब्रूटस कुछ याद दिला रहा है पुराना, कहता है रिमेम्बर, याद करो मार्च। कैशियस भूल गए तो, 15 मार्च भूल गए। डिड नॉट ग्रेट जूलियस सीजर ब्लीड फॉर जस्टिस से, तुमको नहीं पता है? जूलियस सीजर वॉज assassinated फॉर व्हाट? फॉर जस्टिस। हमने सीजर को मार दिया था, क्यों मारा था? न्याय के लिए। मतलब सीजर में कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, द मोस्ट लवेबल पर्सन, all the common people loved him, he was my friend, but we killed him for what? For money? No. For what? For justice. हमें रोम के लोगों को न्याय दिलाना था, रोम के लोगों पर टायरनी हावी नहीं होने देनी थी, इसलिए हमने सीजर को मारा। फॉर जस्टिस, न्याय के लिए मारा हमने। तुमको पता है 15 मार्च? What villain touched his body that did stab and not for justice? एक भी व्यक्ति बता दो मुझे। If anyone else did this from any other motive, अगर किसी भी व्यक्ति ने सीजर को मारा हो और उसका कोई और मोटिव हो, जस्टिस वाला मोटिव ना हो, तो मैं कहूंगा कि वो व्यक्ति पक्का विलेन होगा। ब्रूटस का ये कहना है जिस भी व्यक्ति ने सीजर को हाथ लगाया, खंजर मारा, उस हर व्यक्ति का एम ये था कि हमें रोम को न्याय दिलाना है। किसी का भी एम ये नहीं था कि सीजर जो है वो बहुत मनी माइंडेड है, रॉबर है, लोगों के साथ गलत करता है। सबको ये लग रहा था ये बहुत पावरफुल होकर गलत करेगा। और अगर किसी को ये लग रहा था कि सीजर ऐसे धांधलेबाजी करता है जैसे तुम कर रहे हो,
और इसलिए उसने मारा, तो वो व्यक्ति क्या है, विलेन होगा। समझिए लाइन से, व्हाट विलेन टच्ड हिज बॉडी, हु इज द पर्सन, कौन ऐसा था, विलेन हटा दीजिए, कौन ऐसा था जिसने उसकी बॉडी को टच किया और स्टैब किया, नॉट फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने जस्टिस के लिए उसको टच नहीं किया, स्टैब नहीं किया, तो मैं उस व्यक्ति को विलेन कहूंगा। विलेन समझ गए? देखो अंतर होता है, ब्रूटस ने तब भी बोला था हम सीजर को मार रहे हैं, सीजर को मारने का मतलब ये नहीं है वी विल बी कॉल्ड बुचर्स, हम कसाई नहीं कहलाएंगे। फ्रीडम फाइटर्स हमारे इंडिया में थे, उन्होंने मारा बहुत सारे लोगों को, तो हम उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, बुचर्स नहीं कहते, मर्डरर्स नहीं कहते, किलर्स नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया को स्वतंत्र कराने में बहुत सारे लोगों को मारा, हत्याएं की ना, हत्या की उन्होंने, हमको मर्डरर्स नहीं कहते। यही कह रहा है ब्रूटस, अगर हमने सीजर को मारा तो हमको रोम को क्या दिलाना था, फ्रीडम दिलाना था, या टायरनी से मुक्त कराना था। सीजर तो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, बहुत ग्रेट पर्सन था, ग्रेट होते हुए हमने उसको मार दिया, किसके लिए, सिर्फ जस्टिस के लिए। अगर हम कॉन्स्पिरेटर में से कोई ये कहेगा नहीं मैंने जस्टिस के लिए नहीं मारा, तो मैं कहूंगा वो व्यक्ति विलन। तो याद है ना तुम्हें वो आइडियज ऑफ मार्च, 15 मार्च, नोबेल कॉज के लिए हम किसी को मारने गए थे। व्हाट, क्या, shall one of us that struck the foremost man of all this world but for supporting robbers, shall we now contaminate our fingers with base bribes and sell the mighty space of our large honors for so much stress as may be grabs thus? क्या, बताओ कैशिस, क्या क्या हम में से कोई भी ऐसा होगा जिसने फॉरमोस्ट मैन, सीधे के लिए आ रहा है, फॉरमोस्ट मैन, द ग्रेटेस्ट मैन, इस संसार के सबसे महानतम व्यक्ति को मारा इस दिन के लिए कि हम रॉबर्ट्स को सपोर्ट करें, लुटेरों को सपोर्ट करें। लुटेरे मतलब यही जो पोस्ट बांट रहा है ना लोगों को, तो वो क्या है, वो देश को ही तो खरीद रहे हैं पैसा दे देकर, हम इनको सपोर्ट करेंगे? हमने अपनी उंगलियां कंटामिनेट की, डर्टी की, गंदी कहीं की, किसे, बेस ब्राइब, रिश्वत ले लेकर, इसके लिए हमने सीजर को मारा। हमने सीजर को इसलिए मारा था कि सीजर को मारने के बाद हम रॉबर्ट्स के साथ हो जाएंगे, हम रिश्वत लेंगे, और जो हमारा लार्ज ऑनर है उसके माइटी स्पेस को, उसके लार्जर पार्ट को बेच देंगे। अगर मान लो मैं आपके स्कूल में टीचर हूँ, और मैं आपको कह रही हूँ कि आपका जो एग्जाम होने वाला है एनुअल, उसका पेपर मैं आपको आउट कर देती हूँ, तो मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ कि लास्ट में मैं आपको पेपर पूरा बता दूं कि ये आएगा बच्चों। तो इतनी मेहनत जो पूरे महीने कर रही हूँ, ये चीज बताना, वो चीज बताना, ऐसे करना, वैसे करना, तो सब पर पानी नहीं फिर जाएगा, सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, सारा ऑनर खत्म नहीं हो जाएगा, मैंने अपने ऑनर को एक छोटे से पेपर के लिए बेच नहीं दिया। ब्रूटस यही कह रहा है, अगर हम ब्राइब ले रहे हैं, मान लो तुम ब्राइब ले रहे हो, तुम पोस्ट बांट रहे हो लोगों को, और लूसियस पीला को बचाने के चक्कर में हो, रॉबर ही है वो भी तो ब्राइब लेता है, उसको बचाने के चक्कर में हो, तो हमने सीजर को मारकर ये सब सोचा था, सीजर को मारने के बाद हम रॉबर्ट्स को सपोर्ट करेंगे, ब्राइब्स लेंगे, अपना ऑनर यूं ही छोटे छोटे मनी के टुकड़ों के लिए बेच देंगे, इसीलिए। फॉर सो मच स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब सो मच स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब वेरी स्मॉल थिंग, स्ट्रेस आ रहा है मनी के लिए, मनी जैसी छोटी चीज के लिए हम अपने ऑनर को बेच देंगे। मे बी ग्रेप्स्ड 10, जिसको बहुत आसानी से ग्रेप्स्ड किया जा सकता है, मनी को बहुत आसानी से मुट्ठी में लिया जा सकता है, बहुत आसानी से घर में इकट्ठा किया जा सकता है। ऑनर ऐसे नहीं इकट्ठा होता, ऑनर के लिए सदियों लग जाती हैं, बहुत स्ट्रगल, बहुत सेक्रीफाइस करना होता है। मनी जैसी ट्रेस थिंग तो वेरी इजीली ग्रैब्ड हो सकती है,
अब अगर ऐसा है तो बेटर है, आई हैड रेदर बी अ डॉग, मैं एक डॉग ही हूं और मून को बे करूं। बे द मून का है बार्क अगेंस्ट द मून। डॉग क्या करता है, रात को मून को देखकर बार्क करता रहता है, बस वही करूं। देन सच अ रोमन, एक ऐसा रोमन होने से अच्छा है कि मैं डॉग ही हूं। कैसा रोमन? जो रॉबर्स को सपोर्ट करता है, जो रिश्वत लेता है, जो ऑनर को बेच देता है, ऐसा रोमन मुझे नहीं बनना। इससे अच्छा तो मैं डॉग ही बन जाऊं और मून को पे करूं, मून को बात करूं। कान गर्म हो गया।